राजौरी के दलोगड़ा में एक इंसिडेंट सामने आया है। कुछ लोग आते हैं और एक दुकानदार को डंडे, लाठियां, पंच और ना जाने किन किन चीजों के साथ एक शख्स को जख्मी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से बेरहमी के साथ जो है इस शख्स को मारा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आप देखें डंडे, लाठियां और ना जाने कौन कौन सी और शार्प एज वेपन थे या क्या था वो हम नहीं जानते, लेकिन बुरी तरह से इन्हें मारा गया है। उसके साथ साथ जब इन्हें इनके सिर पर वार करने की कोशिश की गई और उस वक्त इन्होंने आगे हाथ रख दिया और इनका जो हाथ जो है वो कट गया। और यहाँ पे भी आप देखें कि कितने निशान जो है इनकी पूरी बॉडी पे हैं। इसके अलावा भी इन्हें और भी कई अंदरूनी चोटें आई हैं। कल शाम को 7:30-8 बजे का ये मामला है और इन्हीं के साथ डायरेक्टली बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे वो लोग आए और उन्होंने मारा, क्या वजह रही। जो बताएंगे बिल्कुल रियलिटी आपने बतानी है कि क्या हुआ है। नाम बताएं पहले। संजय कुमार। संजय जी, कहाँ रहते हो आप? लोगड़ा रहता हूँ। क्या वजह हुई, कैसे ये हुआ? कुछ भाई भाई भैया भैया सामान लेने आए लड़के और आते सामान लिया, फिर बदतमीजी करना शुरू हो गए। और मैंने उनको मना किया, मैं यार दुकानदारी ऐसे दारू पी के ऐसे बना गया तो बोलते हैं मैं गाड़ी में ये दो, कभी हार मारते हैं कभी कुछ करते हैं, जैसे फिल्म में आते हैं ऐसे करते हैं वो। फिर बाद में चले गए, फिर दूसरी बार फिर दोबारा वापस आए, फिर उन्होंने फिर सामान लिया, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ली, फिर हार बजाना शुरू हो गया। फिर मैंने बोला यार क्या कर रहे हो, मैं दुकानदारी क्या कर रहे हो, फिर चले गए वापस। थोड़ी देर में हम सब लोग चले गए हैं, आधा घंटा 30 मिनट गुजरे हैं, फिर दोबारा 25-30 लड़के लेके आ गए। किसी ने पत्थर, राड, डंडे और कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ लाई है उन्होंने और मारा उन्होंने बहुत। मेरी कुर्सियाँ तोड़ दी, मेरे पैसे भी निकाल के ले गए गले से 10,000 रुपये। हाँ। कहाँ कहाँ पे आपको मारा? क्या कहाँ पे चोटें आई? चोटें चोटें मेरी आई हैं, देखो इधर आई हैं, इधर आई हैं, नीचे आई हैं, अंदर भी लगी हुई हैं। हाँ। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद में उन्होंने लड़के मंगवाए या फिर पहले उनके साथ कुछ लोग थे? पहले नहीं, लड़के उन्होंने मंगाए हैं, या दूसरी बार गए, तीसरी बार आए, पहले 6 आए थे, उसके बाद 25-30 लड़के आए। हाँ। फिर उन्होंने नहीं देखा, आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया, कुर्सियाँ तोड़नी छोटी कर दी, अंदर दो कुछ कोई पतीले तोड़ने लगा, कुछ कुछ करने लगा। मैं उसने लड़के ने मेरे उसको रोका, फिर मैं भाग के मैं अपनी जान चली। हाँ। तो वहाँ पे कुछ और दुकानें नहीं थी आपके आसपास जो आपको लोग बचा पाते? वहाँ लोग हैं, उनको वो मानते ही नहीं थे, किसी को मान ही नहीं थे। सब ने नशा किया हुआ था, पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ था, किसी को मान ही नहीं था। कोई डंडा मारा था, कोई पत्थर मारा था, कोई ईंट मारा था, सब अपने अपने बचाव में भाग रहे थे। हाँ, दुकान एक ही खुली थी मुर्गे वाली, बाकी सब बंद थी। तो क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख पा रही है और जो यहाँ के नए एसएसपी आए हैं रणदीप कुमार, उनसे क्या दरख्वास्त करना मैं चाहोगे? यही अपील करना चाहता हूँ साथ से कि मेरा जो हुआ है उसको मेरे सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और मेरा जो नुकसान हुआ इसको मेरा नुकसान पूरा किया जाए। इनकी बीवी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम किरण। बताएं क्या हुआ। जी सर, यही आपने जो अभी सुना है यही इंसिडेंट इनके साथ हुआ है। कल शाम को ही कुछ लड़के पहले आए, वहाँ से सामान लिया, उसके बाद वो वापस चले गए। सेकंड टाइम फिर आते हैं, आके उन्होंने फिर थोड़ा सा सामान लिया वहाँ से। तो सामान लेने के बाद इन्होंने कहा कि आप अब यहाँ से जाओ, कस्टमर बैठे हुए हैं तो आप चले जाओ। नशे में थे वो लड़के, तो उन्होंने आगे से बदतमीजी स्टार्ट कर दी। तब क्या होता है कि इन्होंने जब बोला तो वहां से चले जाते हैं और ठीक आधे घंटे के बाद वो फिर से आते हैं और उनके साथ 20-25 लड़के थे हथियारों के साथ। उनके डंडे थे, उनके पास चाकू थे, पंच थे, क्या क्या था ना जाने। और पूरी दुकान के अंदर जो थी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी है। हाँ, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एसएचओ साहब से भी और एसएसपी साहब से भी, यही मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो बाकी वाले हैं आज हमारे साथ कर रहे हैं तो कल किसी और के साथ भी कर सकती है वो। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा सख्ती के साथ की जाए। क्या आपके परिवार में यही कमाने वाले हैं? जी हाँ, हमारा जो पूरा घर का जितना भी है सिस्टम सारा इन्हीं के ऊपर है। हमारी यही शॉप जो है इसी के द्वारा ही हमारा घर का सारा सिस्टम चलता है। तो ये है संजय जी और ये उनकी पत्नी। इनकी दुकान दलोगड़ा में है, जहाँ पे कल शाम के टाइम 7:30-8 बजे कुछ लोग आते हैं, इनसे सामान लेते हैं, कुछ बदतमीजी होती है और उसके बाद आधे घंटे के बाद वो फिर आते हैं, लाठियां, डंडे और ना जाने क्या क्या चीजें लेकर आते हैं, उनके साथ इन्हें मारते हैं, जिस तरह से इन घर वालों का कहना है। तो वहाँ पे एक चश्मदीद भी थे जो वहीं पे थे, इनसे भी बात करेंगे। सर बताएं आपका नाम और क्या हुआ था वहाँ पे? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं उधर ही था, उधर ही मेरी दुकान है, मैं उधर ही था बैठा हुआ। ठीक है। पहले लड़के आते हैं, एक बार आते हैं गाड़ी में सामान लेकर जाते हैं, खारा वगैरह, ठंडा वगैरह, गिलास वगैरह, मिक्सचर वगैरह ली उन्होंने। सामने साथ ही पार्क है, वो पार्क में चले गए अंदर। अंदर पार्क में जाके उन्होंने क्या किया,
फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद दोबारा आए, कोई 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद दोबारा आते हैं। फिर दोबारा आके मांगते हॉर्न बजाना शुरू करते हैं गाड़ी का। तो उधर सभी बैठे हुए थे। इससे बोल रहे हैं, बोला गिलास दो मेरे को 5। इसने बोला आके ले जाओ। गुस्से उसने 3-4 बार बोला, इसने बोला आओ ले जाओ। फिर वो गुस्से से उतरे। गुस्से से उतरे के उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बोला। गुस्से से बोला कोई बात नहीं, देख लेंगे। गिलास लिए चले गए। हमें तो पता नहीं, हम तो बैठे हुए थे ऐसे ही। फिर उसके बाद कोई 15-20 मिनट हुए। 20 मिनट के बाद पता नहीं कहाँ से लड़के आते हैं, और 25-30 लड़के थे, 20-25 होंगे। इतने लड़के आए, पता नहीं कहाँ से इसको अपनी मारना शुरू कर दिया। हम 4-5 आदमी थे उधर, तो 4-5 आदमी हम अगर नहीं होते तो इसको तो मार ही देते। फिर हमने बहुत मुश्किल से इसको बचाया। फिर इसको उधर से हमने क्या किया, निकाला नीचे वाली गली से, साइड में भगाया इसको। फिर वो लड़के उधर से गए। तो क्या उन लड़कों की पहचान हो पाई, वो कौन थे, कहाँ के थे? हमने तो पहली बार देखे थे, पर गाड़ी का नंबर पता है, जो गाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है JK 11G 1756। तो क्या इस मामले को लेकर आप पुलिस के पास गए? क्या पुलिस ने आपको आश्वासन दिया? पुलिस में गए थे नीचे, उन्होंने बोला FIR लगाएंगे। अभी बोला कि फिर साहब नहीं है इधर अभी, बोला फिर लगाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे इनके कुछ और रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? बैठे मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं इस बच्चे का चाचा हूँ। जी, बताएं क्या हुआ है। ये जो है, मुझे तो सुबह 7 बजे पता चला है। तो सभी लोगों से मैंने पता किया ये हुआ कैसे है, क्या हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ आदमी आए पहले, आदमी भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, ये सब अंडर 25 एज के थे सभी लोग। तो ये कहीं किसी मैरिज में थे। तो सुनने में आता है कि ये डांगरी विलेज से हैं, और वो सुन करके हमने उसका थोड़ा पूछताछ की। 2-4-6 आदमी का नाम पता भी चल गया है। उसके बाद गाड़ी जो ये ले कर रहे थे वो किसी दूसरे की थी, वो उस गाड़ी का भी पता चल गया है। उसका 1756 नंबर है। बाकी इस बच्चे का जो परिवार, ये सदाई 2 मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं। ये घर में अकेले रहते थे। कुछ अर्से पहले इसने ये दुकान खोली, और ये दुकान खोलने के बाद आज ये ऐसा हुआ है, जो इसकी दुकान में भी तोड़ फोड़ की। और इस बच्चे की जो हालात है, मैं तो प्रशासन से भी यही बोलूँगा कि ऐसा अगर एक्सटेंड करते रहे, ऐसा अगर चीज़ें करते रहे, तो ये तो हमारा जम्मू कश्मीर बिहार से आगे हो गया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी जो है कष्टकार करके ये गवर्नमेंट को इस चीज़ का साथ देना चाहिए। इन बच्चों का जो है जितना भी नुकसान वो पूरा। शुक्रिया। तो ये संजय केसर हैं, जो धलोगड़ा के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ लोग आते हैं इनकी दुकान पर, कुछ सामान लेते हैं, और जब ये कहते हैं कि अंदर आके ले लो, और उसके बाद वो अंदर आते हैं, बोलते हैं हम आपको देख लेंगे। और थोड़ी देर के बाद ही कुछ लोग आते हैं, लगभग 25 से 30 लोग आते हैं, और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक बार फिर से आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। नवीद, विजुअल्स दिखाया आप। ये देखें यहाँ पे कितनी बेरहमी के साथ जो है इनको मारा गया है। लाठियां, डंडों के साथ इन्हें मारा गया। उसके बाद ये आप इनकी पीठ देखें, यहाँ पे भी कितने जख्म के गहरे निशान जो है इनके ऊपर हैं। तो उसके साथ साथ इनका ये हाथ, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने अपना आगे हाथ रखा, जो कट चुका है। और यहाँ पे भी आप देखिए कितने निशान जो है इनकी बॉडी पर हैं। और इस तरह के इंसिडेंट्स में किसी की जान भी जा सकती है, इनकी जान तक भी जा सकती थी। तो इनके परिवार का क्या होता? तो जो नए 3 क्रिमिनल लॉज जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके तहत ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है इस तरह का घिनौनी हरकत जो है और कोई ना कर सके। जो SHO राजौरी है एजाज वानी, वो उनके साथ DSP हेडक्वार्टर राजौरी, SSP जो राजौरी है, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इनकी ओर देखा जाए किस तरह से बेरहमी के साथ इन्हें पीटा गया है, मारा गया है। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है कितने निशान है, इनकी जान तक जा सकती थी। तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर इसी तरह से गुंडागर्दी राजौरी के अंदर चलती रही, तो कौन लोग जो है अपनी दुकानें शाम के टाइम खोलेंगे? कौन लोग अपने आप को महफूज समझेंगे? तो इसलिए पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई और इंसिडेंट यहाँ पे ना हो सके। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी